اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। मुनकरात के रोकथाम की जिम्मेदारी सिर्फ जमात और उलमा की नहीं, मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन नदवी मदनी। नए साल की आमद पर मनाई जा रही पार्टी कत्ल की वारदात में तब्दील, नौजवान ने अपनी दोस्त का छुरा घूमकर किया कत्ल। मोहन भागवत ने फिर आला पर राग, कहा हिंदुओं का मजहब तब्दील करने की मिशनरियों में ताकत नहीं। समाजवादी पार्टी में तख्ता पलट, अखिलेश यादव बने पार्टी के कौमी सदर, अमर सिंह बर्खास्त, शिवपाल की भी कुर्सी गई। जासूसी तसलसल, अमरीकी इलेक्ट्रिक कंपनी रूसी हैकरों के निशाने पर। इस्तांबुल के नाइट क्लब में न्यू ईयर नाइट के जश्न पर फायरिंग, नामालूम हमलावर की फायरिंग में कई अफराद हलाक, 16 गैर मुल्की शामिल। – 2016 का मुसलमान कुछ पाया तो नहीं, मगर सिर्फ खोया ही खोया। नाज़रीन, ज़िंदगी का एक साल बीत गया, लगता है अभी अभी मैंने साल 2015 की रुदात सुनाई थी। अब सुनिए साल 2016 की अनकही रुदात। इसी पस मंज़र में इस हफ्ते देखना ना भूलें फ़िक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। भटकल बुराइयों के तेज़ी से फैलाव की शिकायत हर किसी को है, लेकिन उसकी रोकथाम की जिम्मेदारी सिर्फ उलमा और जमात की नहीं बल्कि माशरे का हर फर्द इसके लिए ज़िम्मेदार है। आज बुराइयों की रोकथाम इस वजह से नहीं हो रही है कि हम खुद बुराइयों से नहीं रुकते, मज़ीद ये कि अपने औलाद को भी बुराइयों से बचाने की कोशिश नहीं करते। इन बातों का इजहार काजी खलीफा जमात मुस्लिमीन भटकल व उस्ताद हदीस जामिया इस्लामिया भटकल मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन नदवी मदनी ने किया। मौलाना मौसूफ मज़कूरा जमात के सालाना जलसे में आवाम से मुखातब थे। मौलाना ने इस मौके पर वालिदैन को उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए कहा कि आज वालिदैन में ताकत नहीं कि वो अपने औलाद को बुराइयों से रोकें। इशा के बाद देर तक बच्चे घर पर नहीं आते, लेकिन हम उनसे एक लफ्ज़ तक नहीं पूछ पाते कि बेटा कहाँ से आ रहे और घर आने पर ताख़िर क्यों। मौलाना ने बुराइयों की इज़ाले और उसकी रोकथाम के लिए हर किसी को ज़िम्मेदार बताया। मौलाना ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि इशा के बाद देर तक जागने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। सिर्फ दीन के ताल्लुक़ से जो बातें हो सकती हैं उसके लिए जागना दुरुस्त है, लेकिन आज के हालात उसके बरक्स हैं। उन्होंने ख़वातीन को दो पहिए की गाड़ी चलाए जाने पर भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इसके लिए घर वाले ज़िम्मेदार हैं। अगर घर वाले उनके हाथों में गाड़ियाँ ही नहीं देंगे तो ये मसला ही पैदा नहीं हो सकता। इस मौके पर जमात के सदर जनाब सैयद हसन सक़ाफ़ साहब ने भी नौजवानों की बेराह रवी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पहले मुसल्ला भी कम और मस्जिदें भी कम थी। आज मुसल्ला मस्जिदों में ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन मुसल्ली मस्जिदों में ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन बुराइयों का फैलाव भी इतनी ही तेज़ी के साथ फैल रहा है, जिस पर हमें रोक लगाने की ज़रूरत है। इस मौके पर दीगर उलमाए किराम ने भी खिताब करते हुए माशरे में फैली बुराइयों की इज़ाले और दीन पर अमल करने की नसीहतें की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी जनाब कमरी अबूबकर साहब, नायब सदर जनाब बरनी जाफर साहब और दीगर जमात के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। मैंगलोर नए साल की आमद पर मनाई जा रही पार्टी के दौरान एक नौजवान ने अपने ही दोस्त को छुरा घूमकर कत्ल कर दिए जाने की वारदात ताल्लुक़े के कठार जंक्शन में कल रात पेश आई है। महलूक की शनाख्त रुद्राणी संतोष 25 मुकीम दावनगेरा, जबकि कातिल की शनाख्त उसका करीबी दोस्त प्रदीप मुकीम शिकारीपुर की हैसियत से कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा दोनों शख्स रमेश नामी शख्स की सैलून में मुलाजिमत किया करते थे। उन्होंने कल रात अपना काम ख़त्म करने के बाद नए साल की आमद की पार्टी मनाने का फ़ैसला किया और उसके लिए उन्होंने शराब भी खरीदी। पार्टी मनाने के दौरान नशे की धुत में जब प्रदीप खातून से करीब होकर उससे बातें करने लगा तो उस पर संतोष ने एतराज़ जताया और उससे बाज आने को कहा, लेकिन प्रदीप ने संतोष की बात सुनने अनसुनी कर दी और कुछ ही देर बाद दोनों के दरमियान गाली गलौज शुरू हो गई। जब संतोश ने प्रदीप को उसकी माँ के सिलसिले में बुरा भला कहा तो उसने गुस्से में आकर चाकू से हमला कर दिया और उसके सीने में छुरा घोंप दिया। चीखो पुकार सुनकर उनका मालिक और आस पड़ोस के लोग वहाँ जमा हो गए। संतोष को डेरला कट्टे के अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन रास्ते ही में उसकी मौत वाक़ हो गई। बताया जा रहा है कि वारदात के मंजर-ए-आम पर आते ही कातिल ने खुद कुड़लाल पुलिस थाने में खुद स्पुर्दगी की। ज़राए के मुताबिक जनवरी की 15 तारीख को संतोष की बहन की शादी थी और इसी साल मार्च में उसकी शादी भी तय थी। नवसारी तब्दीली मजहब का एक मरतबा फिर राग अलापते हुए आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है
कि मुल्क में ऐसी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि मिशनरियों में इतनी ताकत नहीं कि वो हिंदुओं को मजहब तब्दील करा सके। साथ ही साथ भागवत ने हिंदुओं में इत्तेहाद पर जोर दिया और ज़ात ज़बान से बालातर होकर कम्युनिटी के अरकान से मुत्तहिद होने की अपील की। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और यूरोप में लोगों को ईसाई मजहब में लाने के बाद वो मिशनरी एशिया पर नज़रें गड़ाए हुए हैं। चीन खुद को सेकुलर कहता है, लेकिन क्या वो खुद को ईसाई मजहब के तहत आने देगा? नहीं। क्या मगरबी एशियाई ममालिक ऐसा होने देंगे? नहीं। वो अब सोचते हैं कि हिंदुस्तान ही ऐसी जगह है। भागवत ने कहा कि लेकिन अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि 300 साल से ज़्यादा अरसे से कोशिशें करने के बाद भी सिर्फ 6% हिंदुस्तानी आबादी ईसाई बन सकी है, क्योंकि उनमें ताकत नहीं है। विराट हिंदू कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए भागवत ने कहा कि अमेरिका का एक गिरजाघर और बरतानिया का एक गिरजाघर बेतरतीब गणेश मंदिर विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की एक हिंदू ताजिर ने काम किया। उन्होंने कहा कि उनके अपने ममालिक में मिशनरियों की हालत है और वो हमें तब्दील करना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। इनमें इतनी ताकत नहीं कि भागवत ने हिंदुओं से याद रखने को भी कहा कि वो कौन है और उनकी सकाफत क्या है। उन्होंने कहा कि हिंदू कम्युनिटी मुश्किल में है। हम किस मुल्क में रह रहे हैं? अपने ही मुल्क में। यह हमारी ज़मीन है। शिमाल में हिमालय से लेकर जुनूब में समंदर तक यह हमारे बाप दादा की ज़मीन है। भारत माता हम सब की माता है। RSS के सरबराह ने कहा कि हम खुद को भूल चुके हैं। हम सब हिंदू हैं। हम जो ज़बानें हम बोलते हैं, हम जिस इलाके से हैं, हम जिसे पूछते हैं, वो अलग अलग रहने दें। जो भारत माता के बेटे हैं वो हिंदू हैं, इसलिए भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। लखनऊ समाजवादी पार्टी में जारी इख्तिलाफ उरूज पर पहुंच गए हैं। यूपी के राजधानी लखनऊ के जिनेश्वर मिश्रा पार्क में समाजवादी पार्टी के कौमी इजलास में राम गोपाल यादव ने वजीर आला अखिलेश यादव को पार्टी का कौमी सदर करार दे दिया। राम गोपाल ने कहा कि मुलायम सिंह अब पार्टी की रहनुमाई करेंगे। इस इजलास में शिवपाल यादव को भी पार्टी के रियासती सदर के ओहदे से हटाने और अमर सिंह के अखराज की भी तजवीज़ पेश की गई। बाद में इस तजवीज़ को पास करके शिवपाल यादव से रियासती सदर की कुर्सी वापस ले ली गई और अमर सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। इस मौके पर अखिलेश ने कहा कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, कुछ लोग नेताजी को गलत सिमत में ले जाने की कोशिश में लगे हैं। कारकुनों से खिताब करते हुए अखिलेश ने कहा कि मेरा नेताजी से रिश्ता कोई ख़त्म नहीं कर सकता। पार्टी और कुंबे को बचाने के लिए तमाम जिम्मेदारी निभाऊंगा। नेताजी का एहतराम और मुकाम सुप्रीम है। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि हुकूमत ना बने। दोबारा हुकूमत बनने पर सबसे ज़्यादा नेताजी खुश होंगे। नेताजी के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ हूँ। नेताजी एक बार भी कहते तो मैं अपने ओहदे से हट चुका होता। वाशिंगटन 1 जनवरी अमेरिका में बिजली की सप्लाई के लिए काम करने वाली एक मकामी कंपनी ने दावा किया है कि रूसी हैकरों ने बिलवास्ता तौर पर कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है। खबररसा इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत फेयरमाउंट में कायम एक इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मुबैना रूसी हैकरों ने कंपनी के एक एहलकार का कंप्यूटर हैक किया और कंप्यूटर पर सदर बराक ओबामा का नाम ग्रेसली स्टिल्फक कर हैकिंग की कोशिश की गई। अमेरिकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ब्रिलिंगटन की इंतजामिया का कहना है कि कंपनी के एक एहलकार के कंप्यूटर सिस्टम को फौरी तौर पर सिस्टम से अलग थलग कर दिया गया है। माहिरीन मजीद छानबीन भी कर रहे हैं। ख्याल है कि अमेरिका और रूस के दरमियान हालिया अय्याम में मास्को के अमेरिका में मुबैना जासूसी पर कशीदगी पाई जा रही है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने जासूसी के स्कैंडल में मुलवस होने के शुबे में 35 रूसी सिफातकारों को मुल्क बदर कर दिया है, जबकि रूस की कई कंपनियों पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी आयद की गई हैं। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रूसी हैकरों ने फेयरमाउंट रियासत में एक इलेक्ट्रिक कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम में नकबजनी की कोशिश की है। ताहम तकनीकी माहिरीन ने कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। तुर्की के शहर इस्तांबुल के एक नाइट क्लब में न्यू ईयर नाइट के जश्न पर हमलावर के अंधाधुंध फायरिंग से 40 अफराद हलाक होने की इत्तला मौसूल हुआ है, जबकि महलूकिन की तादाद बढ़ते जाने की भी इत्तला मौसूल हुई है। हमले में 16 गैर मुल्की और एक पुलिस एहलकार भी हलाक हुआ। हमलावर सांता क्लॉज के लिबास में मलबूस था। दूर तक निशाना लगाने वाले असलहे से लैस हमलावर ने फायरिंग से मासूम लोगों को निशाना बनाया। हमले के वक्त नाइट क्लब में 700 अफराद मौजूद थे और कुछ अफराद ने हमले के वक्त जान बचाने के लिए आबनाए बोस्फोर्स में छलांग लगा दी। इधर अमेरिका, न्यूजीलैंड, चीन समेत मुतादिद यूरोपीय ममालिक ने अपने शहरियों को राब्ता रखने और वहाँ मौजूद अफराद को सियाहती मकाम का रुख न करने की हिदायत की है। अमेरिकी महकमा खारिजा ने हलाकतों पर अफसोस का इजहार करते हुए तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक तुर्की के शहर इस्तांबुल के गवर्नर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक नाइट क्लब पर होने वाले हमले में कम से कम 40 अफराद हलाक हो गए। इस्तांबुल के गवर्नर वासिफ शाहीन का कहना था कि हमले में एक पुलिस एहलकार भी हलाक हुआ और एक दहशतगर्द हमला था। उन्होंने कहा कि हमला मकामी वक्त के मुताबिक इतवार की रात 1:30 बजे हुआ, जिसमें कम से कम 40 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात थी। गवर्नर ने कहा कि इस हमले का जिम्मेदार एक शख्स था और वो शख्स सांता क्लॉज के लिबास में मलबूस था। रेना नाइट क्लब में जाए वक़्वा पर मौजूद गवर्नर वासिफ शाहीन ने सहाफ़ियों को बताया कि दूर तक निशाना लगाने वाले असलहे से लैस एक दहशतगर्द ने जालिमाना और बेरहम फायरिंग से मासूम लोगों को निशाना बनाया।
नाजरीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़ अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फ़र्नीचर दस्तियाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।